हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और चलिए सुबह सुबह की ताज़ी हवा में थोड़ा सा हम लोग और फ्रेश हो जाएं और बिल्कुल जो है फिट एंड फाइन हो जाएं। अपने को देखिए ना, जब भी हमने स्वस्थ रखना है तो योग का सहारा, व्यायाम का सहारा जो है हमें लेना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, कोई भी बीमारी हमारे पास ना आए, तो हमें जो है हमेशा प्रतिदिन प्रातः काल में योग, व्यायाम या फिर वॉक जो है, चलना, सैर पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम बिल्कुल जो है स्वस्थ रहेंगे और कोई भी बीमारी हमें छू नहीं पाएगी। और वैसे भी अभी जो है हमारा विश्व योग दिवस आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ कि तब तक क्यों ना हम लोग बिल्कुल अपने को एकदम फिट कर लें। तो उसी के लिए देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ कुछ सूक्ष्म व्यायाम जो कि हमें प्रतिदिन करने चाहिए। अगर उन 2-3 व्यायामों को, हम प्राणायामों को हम कर लेते हैं तो हम जो है हमेशा स्वस्थ रहते हैं। और आपने अक्सर देखा भी होगा कि बाबा रामदेव जी भी इनको करते हैं, और इस अवस्था में, और जो लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, तो हम लोग देखिए बिल्कुल स्वस्थ हैं इस उम्र में भी। तो चलिए हम लोग जो है कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, हमें अनुलोम विलोम जो है करना चाहिए। और जब भी हम अनुलोम विलोम करते हैं तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, कई बार कोई भी नासिका हम जो है शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए जो है ना, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी नासिका हमें सबसे पहले जो है, किस नासिका से हमें सबसे पहले सांस लेनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी दाहिनी नासिका होती है वो चंद्र नासिका नाड़ी होती है, और दाहिनी जो होती है हमारी सूर्य नाड़ी होती है। तो जब भी हमें किसी भी प्रकार का व्यायाम करना होता है तो हमें शुरुआत जो है सांस लेने की हमेशा चंद्र नाड़ी से ही लेनी चाहिए, क्योंकि वो शांत नाड़ी होती है और हमारे शरीर में एकदम जो है शांति का संचार उससे होता है। और हमारी सूर्य नाड़ी उग्र नाड़ी कहलाई जाती है, तो इसलिए हमें कभी भी शुरुआत जो है दाहिनी नासिका से नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब हम करते हैं। पहले हम अपनी दाहिनी नासिका के ऊपर अंगुष्ठ रखेंगे और उसके बाद जो बाईं नासिका से सांस लेंगे, और इस सांस को कुछ देर अंदर रोक के फिर जो है दाहिनी नासिका से छोड़ेंगे। इस क्रिया को हमें 5 से 10 बार करना चाहिए। इससे हमारा हार्ट, फेफड़े स्ट्रॉन्ग बनते हैं, टेंशन दूर होती है, तनाव दूर होता है। तो ये और तो हमारा उसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। अब हम करेंगे कपाल भारती। कपाल भारती में हम सांस अंदर लेंगे, अपने पेट के अंदर उसे रोकेंगे और फिर हम जो है सांस को जो है बाहर छोड़ेंगे। और हमारी जो कमर रहती है हमेशा इसमें सीधी रहनी चाहिए, तभी इसका जो है फ़ायदा हमें मिलता है। जितनी अगर सीधी होगी, पोस्चर हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। तो सांस हम खींचेंगे, और इस क्रिया को हम 1 मिनट में 60 टाइम कर सकते हैं। और इसको करने से हमारे लीवर और किडनी सही ढंग से काम करते हैं। हमें थकान जो रहती है वो ठीक होती है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा ठीक होता है, हमारे जो है फेफड़े अच्छे ढंग से काम करते हैं। तो इस तरह हम जो है कपाल भारती करेंगे। अब हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका में जो है सांस को हम अंदर लेते हैं और फिर उसे बाहर छोड़ते हैं। इससे हमारे फेफड़े स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो आज के लिए तो हमने ये 3 ही किए, उसके बाद हम बाकी के स्टेप बाय स्टेप जो है आगे करते जाएंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। आप लोगों के साथ मैं इस समय वंदना सत्र में जुड़ी हूँ। तो सौभाग्य की बात है मुझे कि आप लोगों को मुझे इस तरह से योगा कराने का जो है मौका घर बैठे बैठे मिल रहा है। तो एक्चुअली ये जो योगा अभ्यास था, ये मैं अपने बच्चों को करवा रही थी ऑनलाइन। हमारा जो है वंदना सत्र लगता है घर बैठे बैठे, तो बस मैंने सोचा चलो क्यों ना इसकी रिकॉर्डिंग कर लूँ और आप लोगों को भी इसका थोड़ा सा लाभ हो जाए। तो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो आप भी इसे डेली रूटीन में कर सकते हैं और लाभ पा सकते हैं। और कल था 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। तो बस देखिए ना, प्रकृति को बचाना हम सबका कर्तव्य है। तो बस मैं भी अपने कर्तव्य का निर्वहन यहाँ कर रही हूँ। इस दिन हमें भी ना कोई पौधे जरूर लगाते रहना चाहिए, पेड़ लगाते रहना चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहे। और प्रतिवर्ष जो है ना एक थीम होता है। तो इस वर्ष का जो हमारा थीम था वो था हमारा इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो उसके लिए हमें अपने जंगलों को बचाना होगा, साथ ही साथ पेड़ पौधे लगाने होंगे, और बारिश के पानी को स्टोर करना होगा, और बड़े बड़े तालाब बना कर जो है इकोसिस्टम को रिस्टोर करना होगा। तभी जो है पर्यावरण के संभावित खतरे देखे जा रहे हैं उनसे हमें बचा जा सकता है। अन्यथा जो है एक दिन जीवन असंभव हो जाएगा। और ये नंदू महाराज हमारे देखिए चला भाई दें थोड़े जी भिंडिया ना नहीं, और इतना सब्जी की दिखाई दे बंदर इतने कट्टे नहीं बहाने जाता।
पिछले साल बाहर थे मैं सब किच पर से छाड़े आई नहीं थी नेता प्याज लहसुन भी पट्टी जान थे ना से वो खाना नहीं होता पट्टी जाना थे ना कि देव ढाई लग रही है मैं सोचना वो पर खाया खाली ना हाँ ही नाची लगाई गई ना वो बस फिर एड़ा साल बाद पट्टी तो अपने हो जाए पीछे बाहर हूँ थी ना मम्मी अरे बुले खेतरा इन्ना तो पिछले साल भी थी यहाँ एक बोरी हो गई थी मैं जो हल्दी रुई बैठा ही जो पी लो चाय ये तब मैं भी लगी थी रोजना तो बट्ठे भाई दूँ आऊँ तो तुझसे बोला तू सारे खाइए बंदर तक मेरा तो कोस बैठना ही थी मेरे पर जो तू से तो चला वही घर आई हुआ तो लगी रहे देखना बट्ठे भी खाई दे आंटी थी ना भी बढ़िया स्वाद हुआ कच्चे भी बांके हुए भिंडियाँ नहीं खाते भिंडियाँ देखा सब कुछ खाई दे एक भिंडी नहीं खाते ये भिंडी देखा तुसे केड़ी आप तोड़ आए तुसे गया था केड़े लगाए था किस दिन आऊँ तो नहीं तोड़ दी मेरे तो बड़े बार लगाए आऊँ भिंडी तोड़ दी नहीं कदी ना कटती है घर भिंडी होगी कद्दू पेठू कचालू इन्ना नहीं आऊँ कट्टी सकते ना मेरे हाथ उपड़ी जाए फिर बारी खारिश हुई हम क्या करते एक्चुअली पत्ते वाले हो जाए बन के तो पत्ते सड़ी रहो ना बढ़िया तेरी जरूरत नहीं पाती ना वो तो कौन खाए पतरोड़ हुए आस आए नहीं बड़े जे खाते भाई इतरे भाई हाँ कदी जीव बोलो तो खाइए साग सूग बनाई था कदी दिल करो तो भाई कजो मांगने जाना कुछ तो अपने भाई रहो था हाँ जी आंटी जी हाँ कोई नहीं भाई देंगी पेठू भी और ये देखिए ना पड़ोस वाले आंटी जी हैं जो कि मेरे लिए लेकर आए थे बीज कद्दू पेठू गंगेरी वगैरह घिए के तो बस मैं इनको साथ साथ में ही अपनी क्यारियों में लगा लूँगी ताकि बरसात में जो है अपने ही घर में अच्छी खासी सब्जियां हो जाए बट बंदर छोड़ते तो है नहीं है पर चलिए फिर भी लगा लेती हूँ। और यहाँ पर चली हुई है भिंडी की बिजाई। तो फ्रेंड्स देखिए चलिए आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से बिजाई करती हूँ। तो ये हैं हाइब्रिड बीज है भिंडी के, तो बस इस तरह से मैं इनको डाल लेती हूँ। और ये है ऑर्गेनिक खाद जिसको हमारे यहाँ बकरैड बोलते हैं। तो बस ऊपर से ना इस तरह से थोड़ी थोड़ी खाद इसमें जो है मैं डाल लूँगी। इससे जो है ना जल्दी से हमारी भिंडियाँ भी निकल जाएंगी। और वैसे भी ना भिंडियों के जल्दी से निकालने के लिए 10 से 40 डिग्री मिट्टी का तापमान होना चाहिए, तभी हमारी भिंडी निकलती है। और इसको निकलने में ना 6 से 8 दिन का समय लग जाता है और 45 से 55 दिन के अंदर अंदर जो है भिंडी की फसल भी तैयार हो जाती है। और देखिए ना अच्छी खासी सब्जी हमारी लगे, अच्छी खासी भिंडी लगे तो उसके लिए इसकी बुआई का समय सही होना चाहिए, यानी कि जून जुलाई में। अगर बरसात की भिंडी आप लगा रहे हैं तो जून जुलाई में इसकी बिजाई हो जानी चाहिए। और साथ साथ में उसकी प्रॉपर जो है उसको खाद मिल देनी चाहिए, उसकी निंदाई गुडाई करनी चाहिए, सिंचाई उसकी प्रॉपर करनी चाहिए। और सबसे जो मेन बात रहती है ना वो रहती है कि भिंडी की बिजाई करने से पहले हमें खेत की मिट्टी को अच्छा खासा भुरभुरा सा कर लेना चाहिए। और उसमें 2-3 दिन पहले जो है खाद, जो हमारी ऑर्गेनिक खाद रहती है गोबर वाली खाद, वो इसमें डाल देनी चाहिए। तो हमारी फसल बहुत ही अच्छी होगी। और काफ़ी तेज़ देखिए ना धूप लगी थी तो जिसके कारण मुझे सिर को ढकना पड़ रहा था, नहीं तो काफ़ी तेज़ धूप लग रही थी। और ये देखिए ना मैंने जो पीछे कचालू की बिजाई की थी तो कितने अच्छे मेरे कचालू जो है मेरी क्यारी में निकल गए हैं। तो बस इनके चाहे आप पतरोड़े बना लो, चाहे आप इनका साग बना लो। और ये देखिए इन 2 क्यारियों में मैंने भिंडी की बिजाई कर ली है। तो अब चलते हैं। और देखिए मेरे कपड़े भी सूख गए हैं, इन्हें भी उठा लेती हूँ क्योंकि अगर धूप में ज़्यादा देर तक हमारे कपड़े रहेंगे ना तो उससे उनका कलर उड़ जाता है। तो मुझे इनको भी जल्दी जल्दी से उठाना है अभी। तो भिंडियों की बिजाई करने के बाद काफ़ी तेज़ भूख भी लगी थी तो सीधे ना देखिए मैं किचन में पहुंच गई थी। और किचन में मेरे जो है क्या बन रहा है चलिए वो भी मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है लस्सी और ये लस्सी से बन रही है डिश। तो आप सोच रहे होंगे ना कि मैं कहाँ पर बैठ गई हूँ। तो देखिए ना फ्रेंड्स मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और अब खड़े होने की हिम्मत तो बची नहीं थी, इसलिए मैं ना सेल्फ के ऊपर ही बैठ गई हूँ और बैठ के इसको आराम से छेड़ लूँगी क्योंकि इसको बनाने में ना काफ़ी टाइम लगता है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कैसे कैसे इसको बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो मैंने लस्सी में आटा मिक्स कर लिया था और उसके बाद इसमें डाल दिए मैंने चावल और डाल दिए 1 चम्मच मेथी की, 2 चम्मच इसमें मैंने अजवाइन के डाले थे और साथ में नमक ऐड कर लिया था मैंने। तो मैं तो चावल की बना रही हूँ, इसे आप मक्की का बना सकते हैं, गेहूं का बना सकते हैं, जिस भी चीज़ का बनाना चाहें उसका बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, गर्मियों में काफ़ी अच्छा रहता है और सभी ना बड़े इंटरेस्ट के साथ पीते हैं। और हिमाचलियों की तो फेवरेट डिश जो है कही जाती है। तो इस तरह का बनकर तैयार हुआ था
और इसमें आप प्याज वगैरह डालकर भी पी सकते हैं, ऊपर से हरा धनिया डाल सकते हैं, बट था नहीं इसलिए नहीं डाला। तो फ्रेंड्स आप इंजॉय कीजिए झोल। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, नमस्ते एंड टेक केयर।